हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जो भी साथी क्लास में आ चुके हैं सेशन को शेयर करें ताकि और भी साथी और भी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर पाए। आज क्लास में हम ट्रिपल सी जुलाई अगस्त एग्जाम 2023 के जो बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए टॉप 14 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को हमने इस क्लास में शामिल किया है, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी इस क्लास में जुड़ जाना है आप सभी को स्टूडेंट। ये क्लास भी आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है स्टूडेंट, तो आप सभी को इस क्लास में लास्ट तक बने रहना है क्योंकि आपके एग्जाम्स के लिए एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो जल्दी इस क्लास में जुड़ जाना है आप सभी को। जो बच्चे क्लास में आ चुके हैं आप सभी को गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं स्टूडेंट? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो जल्दी इस क्लास में जुड़ जाना है आप सभी को। जो बच्चे क्लास में नए आए आप सभी प्रीवियस क्लास को देखना है बिल्कुल मत भूलिए, जो कि क्लास के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को ट्रिपल सी जुलाई अगस्त एग्जाम 2023 के नाम से एक प्लेलिस्ट लिंक मिल जाएगा। डायरेक्टली उस लिंक पर जाके और प्रीवियस क्लास में जितने क्लासेज आप सभी का छूट गई हैं, आप शुरू से सभी क्लासेज को आप देख सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा इसमें। तो जल्दी इस क्लास में जुड़ जाना है आप सभी को। जो साथी क्लास में आ चुके हैं सेशन को शेयर कर देना है ताकि और भी साथी और भी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर पाए। तो जल्दी इस क्लास में जुड़ जाइए स्टूडेंट, आप सभी क्लास को कंटिन्यू किया जाए। रेगुलर आप सभी को रात 9 बजे हम क्लास लेकर आ रहे हैं, तो आप सभी जरूर इस क्लास में रेगुलर रात 9 बजे हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि हमने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को हम करा रहे हैं आपके एग्जाम्स के लिए। आपका एग्जाम का टाइम काफी ज्यादा समय रह नहीं गया स्टूडेंट, 11 जुलाई से आपका स्टार्ट हो रहा है एग्जाम। तो जल्दी इस क्लास में जुड़ जाना आप सभी को स्टूडेंट। चलिए करते हैं आज क्लास का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1, लाइनक्स में क्लियर कमांड कौन सी है स्टूडेंट? आपसे बताना है। तो आपसे बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? व्हाट इज क्लियर कमांड इन लाइनक्स? आपसे बच्चे जल्दी जवाब कीजिए। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है स्टूडेंट? जल्दी जवाब देना है। ऑप्शन नंबर पे इज करेक्ट आंसर क्लियर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? बताइए स्टूडेंट आप सभी, इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा? जो साथी क्लास में आ चुके हैं सेशन को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट। तो जल्दी बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। और आज क्लास में आप सभी को कम से कम इस क्लास में 30 क्वेश्चन आप सभी का बिल्कुल सही होना चाहिए स्टूडेंट। ठीक है, 30 क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपकी ट्रिपल सी की एग्जाम की तैयारी बहुत आप अच्छे से कर रहे हैं। अगर आप 30 क्वेश्चन को अगर आप नहीं कर पाते हैं तो और आप सभी को मेहनत करने की जरूरत है। तो जल्दी बताना आप सभी को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट ऑप्शन क्या होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा आपका ट्रू। तो जिस बच्चे ने भी ट्रू बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3, यूपीआई द्वारा ऑफलाइन भुगतान नहीं कर सकते? तो बताइए स्टूडेंट आप सभी इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा? कैन नॉट मेक ऑफलाइन पेमेंट थ्रू यूपीआई। ट्रू। तो जिस बच्चे ने भी ट्रू बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4, फर्जी वेब पेज के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को उनके उपयोगकर्ताओं नाम और पासवर्ड का खुलासा करने के लिए, छल करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक है। तो कौन सी तकनीक है स्टूडेंट? आपसे बताना है। तो आप सभी बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? इज ए टेक्निक यूज्ड टू ट्रिक यूजर्स इंटर रिवीलिंग देयर यूजर नेम्स एंड पासवर्ड थ्रू फेक वेब पेजेस। तो जल्दी बताना आप सभी को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे इसमें। तो जल्दी बताना आप सभी को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फिशिंग। जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम सेल की डिफॉल्ट विड्थ क्या है स्टूडेंट? आपको बताना है। आप सभी बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? व्हाट इज द डिफॉल्ट विड्थ ऑफ कॉलम सेल इन लिब्रे ऑफिस कैल्क? जो साथी क्लास में आ चुके हैं आप सभी को क्लास में लास्ट तक बन रहना है, क्योंकि आपके एग्जाम्स के लिए एक एक क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। एक भी क्लास आप सभी को मिस नहीं करना है और साथ में एक भी क्वेश्चंस को आप सभी को मिस नहीं करना है स्टूडेंट। इस क्लास में आपको कम से कम 30 क्वेश्चंस आप सभी का सही होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर 2.2606 सेंटीमीटर। तो जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर अगर सी बताया उनका तो बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6, अधिकांश वेबसाइटों का मेन पेज क्या होता है स्टूडेंट्स? आपसे बताना है। तो आप सभी बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? अधिकांश वेबसाइट का मेन पेज क्या होता है? आपसे बताना है। जो वेबसाइट के शेष पेजेस के लिए द्वारा मार्ग का काम करता है। तो मोस्ट वेबसाइट्स हैव अ मेन पेज which acts as a gateway to the remaining page of the website। तो आपसे बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होम पेज। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7,
मदरबोर्ड के कंपोनेंट के बीच इंफॉर्मेशन डेस्क के माध्यम से ट्रेवल करती है। तो आपसे बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स बिटवीन द कंपोनेंट्स ऑफ द मदरबोर्ड थ्रू। तो आपसे बच्चों को बताना है कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। जल्दी बताइए, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, बसेज। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर डी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सी स्पेलिंग चेक करने के लिए प्रयुक्त होती है? तो आपसे बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड टू परफॉर्म द स्पेलिंग चेक? तो जल्दी बताना आप सभी को, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, F7। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, स्लाइड हैंड आउट को प्रिंट करने के लिए मेनू से डेस्क चयन करना पड़ता है। तो आपसे बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? टू प्रिंट द स्लाइड हैंडआउट्स वन हैज टू सेलेक्ट डेस्क फ्रॉम द मेनू। आपसे बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, फाइल प्रिंट। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर सी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, उमंग ऐप पर उपलब्ध सेवाओं में एलपीजी सर्विस भी शामिल है स्टूडेंट, आपको बताना है। तो आपसे बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? एलपीजी सर्विसेज आल्सो इंक्लूडेड इन द सर्विसेज अवेलेबल ऑन उमंग ऐप। तो बताइए आप सभी स्टूडेंट, ट्रू होगा या फॉल्स होगा? स्टूडेंट सी होगा आपका ट्रू। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, पावर पॉइंट स्लाइड में इनमें से क्या सम्मिलित किया जा सकता है स्टूडेंट, आपसे बताना है। तो आपसे बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी इंक्लूडेड इन अ पावर पॉइंट स्लाइड? तो जल्दी बताना है आप सभी को, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, या सभी। जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर डी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कौन से सिंबल प्रयुक्त होते हैं स्टूडेंट, आपसे बताना है। तो आपसे बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? व्हाट सिंबल्स आर यूज्ड इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम? तो जल्दी बताना आप सभी को, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, 0 से 9 एफ। ठीक है, तो जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर सी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13, लिब्रे ऑफिस कैल्क में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है स्टूडेंट, आपसे बताना है। आपसे बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे। जल्दी बताइए आप सभी स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से कौन सा नेट बैंकिंग नहीं है स्टूडेंट, आपसे बताना है। आपसे बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेट बैंकिंग? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ECE। जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर सी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में न्यूनतम जूम साइज कितना होता है स्टूडेंट, आपको बताना है। तो आपसे बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? व्हाट इज द मिनिमम जूम साइज इन लिब्रे ऑफिस इंप्रेस? ऑप्शन नंबर इज करेक्ट आंसर, 5%। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, हैकर कौन होते हैं स्टूडेंट, आपको बताना है। हु आर हैकर्स? तो आपसे बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, एक इंसान होता है। जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर ए बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल डालने की शॉर्टकट कुंजी क्या हो गया स्टूडेंट, आपसे बताना है। तो आपसे बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, कंट्रोल प्लस F12। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, बैंक द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाता है। तो आपसे बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? द लोन इज प्रोवाइडेड बाय द बैंक। जो साथी क्लास में आ चुके हैं, क्लास को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए स्टूडेंट। बताइए आप सभी, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? बैंक द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाता है, द लोन इज प्रोवाइडेड बाय द बैंक। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, सभी पर। घर पर भी होता है स्टूडेंट, शिक्षा पर भी होता है और वाहन पर भी होता है, इसीलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर है। जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर डी बताया तो बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19, फेसबुक, ट्विटर और अन्य सोशल नेटवर्किंग के उदाहरण हैं। बताइए स्टूडेंट सभी, इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा? फेसबुक, ट्विटर एंड अदर आर एग्जांपल्स ऑफ सोशल नेटवर्किंग। तो जल्दी बताना आप सभी को, इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा? स्टूडेंट सी होगा आपका ट्रू। तो जिस बच्चे ने ट्रू बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होगी स्टूडेंट, आपसे बताना है। तो आपसे बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? व्हाट विल बी द शॉर्टकट की टू ओपन द फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स इन लिब्रे ऑफिस कैल्क? तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट ऑप्शन बताना है आप सभी को। जल्दी बताइए आप सभी, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, कंट्रोल प्लस 1। तो जिस बच्चे ने जो ऑप्शन नंबर ए बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल रो कितनी होती है स्टूडेंट, आपसे बताना है। तो आप सभी बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? व्हाट इज द टोटल रो इन लिब्रे ऑफिस कैल्क?
तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। 10,48,576 रो होती है इसमें। जिस बच्चे ने जो ऑप्शन नंबर ए बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22, कैश मेमोरी कहाँ पर स्थित होती है स्टूडेंट, आपसे बताना है। आपसे बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। वेयर इज कैश मेमोरी लोकेटेड, तो जल्दी से बताना है आप सभी को। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, सीपीयू में। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। फिर प्यारे बच्चों, सीपीयू का जो फुल फॉर्म होता है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। तो ट्रिपल सी एग्जाम में काफी बार सीपीयू का फुल फॉर्म भी पूछ दिया गया है, ठीक है स्टूडेंट। तो आप सीपीयू का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आप सभी का फुल फॉर्म होगा, ठीक है। और सीपीयू एक कंप्यूटर का एक मस्तिष्क भी होता है जो ब्रेन बोला जाता है। तो फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछ दिया गया है कि सीपीयू का ब्रेन जो होता है कंप्यूटर का कौन होता है, तो आपको बताना है कि सीपीयू होता है, ठीक है। तो यहीं से आपको दो क्वेश्चन बन जाएंगे। तो इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, वेब डिजाइनिंग में प्रयुक्त होने वाली सबसे आम भाषा कौन सी है स्टूडेंट, आपसे बताना है। आपसे बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। वेब डिजाइनिंग में प्रयुक्त होने वाली सबसे आम भाषा कौन सी है, तो विच इज द मोस्ट कॉमन लैंग्वेज यूज्ड इन वेब डिजाइनिंग। तो जल्दी बताना है आप सभी को, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, HTML। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से सबसे तेज मेमोरी कौन सी है, तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज द फास्टेस्ट मेमोरी। तो आप सभी बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, रजिस्टर मेमोरी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25, सीडी पर आप क्या कर सकते हैं, तो आप सभी बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। व्हाट कैन यू डू ऑन सीडी, तो जल्दी बताना आप सभी को, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, पढ़ना और लिखना। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26, यूपीआई किसके द्वारा विकसित किया गया है स्टूडेंट, आपसे बताना है। तो आपसे बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। यूपीआई वाज डेवलप्ड बाय, तो जल्दी बताना आप सभी को, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। यूपीआई किसके द्वारा विकसित किया गया था, आप सभी बताना है, जल्दी बताइए आप सभी। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, एनपीसीआई के द्वारा यूपीआई को डेवलप किया गया था इसमें। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर अगर ए बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 27, यूआरएल का उपयोग करते समय त्रुटि 404 या पेज नहीं मिला, त्रुटि क्या है स्टूडेंट्स, आपसे बताना है। तो आपसे बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। व्हाट इज एरर 404 और पेज नॉट फाउंड एरर व्हाइल यूजिंग यूआरएल, तो जल्दी बताना आप सभी को, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, अनुरोधित HTML फाइल उपलब्ध नहीं है। तो आपसे बच्चे डी बताए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 28, आज के साइट पर को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, आपसे बताना है। तो आपसे बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। व्हाट इज टुडे साइफर कॉल, तो जल्दी बताना आप सभी को, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, राउंड साइफर। जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर ए बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 29, लिब्रे ऑफिस कैल्क में मर्ज कमांड किस मेनू में पाया जाता है स्टूडेंट, आपसे बताना है। आपसे बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो जल्दी बताना आप सभी को स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का सही जवाब, इन विच मेनू इज द मर्ज कमांड फाउंड इन लिब्रे ऑफिस कैल्क, तो जल्दी बताइए आप सभी, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, फॉर्मेट। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर ए बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कौन सा है स्टूडेंट, आपसे बताना है। उससे बच्चे चलिए जवाब कीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, तो जल्दी से बताना आप सभी को स्टूडेंट, जल्दी से जवाब कीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, इनमें से प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कौन सा है, आप सभी को बताना है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, विंडोज। तो जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर बी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31, अगर आपने अभी एक टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग की है तो आप उस फॉर्मेटिंग को तेजी से किसी अन्य टेक्स्ट में कैसे कॉपी करेंगे स्टूडेंट्स, आपसे बताना है। आपसे बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। इफ यू हैव जस्ट डन फॉर्मेटिंग अ टेक्स्ट देन हाउ विल यू कॉपी दैट फॉर्मेटिंग फास्ट टू अनदर टेक्स्ट, जल्दी बताना आप सभी को, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे स्टूडेंट। तो इस क्लास में हम सभी स्टूडेंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा। अगर आपने अभी एक टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग की है तो आप उस फॉर्मेटिंग को तेजी से किसी अन्य टेक्स्ट में कैसे कॉपी करेंगे, आप सभी बताना है। तो जवाब कीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा स्टूडेंट। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, फॉर्मेट पेंटर बटन का प्रयोग करके। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर सी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 32, आपके कंप्यूटर में बनी परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं स्टूडेंट, आपको बताना है।
तो आपसे बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? व्हाट इज द परमानेंट मेमोरी क्रिएटेड इन योर कंप्यूटर? तो जल्दी से बताना है आप सभी को, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, रॉन्ग। तो जिस बच्चे ने जो ऑप्शन नंबर बी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33, किसी सेल को डिलीट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होगी? इसमें तो आपसे बताना है। तो आपसे बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? व्हाट विल बी द शॉर्टकट की टू डिलीट अ सेल? जल्दी बताना आप सभी को, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, कंट्रोल प्लस माइनस। तो जिस बच्चे ने जो ऑप्शन नंबर बी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 34, ऐसी डिवाइस है जिनका प्रयोग टेलीकम्युनिकेशन लाइनों पर डाटा ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। तो जल्दी बताना आप सभी को, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? इसमें आर डिवाइस दैट आर यूज्ड टू ट्रांसमिट डाटा ओवर टेलीकम्युनिकेशन लाइंस। तो जल्दी बताना आप सभी को, इस ऑप्शन में से राइट ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का? जल्दी बताइए आप सभी इसमें। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, मॉडेम। तो जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर सी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35, यदि आप किसी ईमेल को अन्य लोगों को बेचना चाहते हैं तो डैश बटन द्वारा भेज सकते हैं। तो आपसे बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? इफ यू वांट टू सेल एन ईमेल टू अदर पीपल यू कैन सेंड इट बाय बटन। तो कौन से बटन का हम यूज करेंगे इसमें कि किसी को हम ईमेल सेंड कर सकते हैं? तो जल्दी से बताना आप सभी को, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? बहुत इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट, जल्दी बताना आप सभी को, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉर व्हाट। जिस बच्चे ने जो ऑप्शन नंबर बी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से किस वेब पोर्टल में यूजर अपना मुफ्त ईमेल खाता बना सकता है? तो आप सभी बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? निम्न में से किस वेब पोर्टल में यूजर अपना मुफ्त ईमेल बना सकता है? आप सभी को बताना है। तो आप सभी बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेब पोर्टल यूजर कैन क्रिएट हिज फ्री ईमेल अकाउंट? तो जल्दी बताना आप सभी को, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? इसमें ये क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, बताना आप सभी को, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर यार सभी। जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर डी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से कौन सा विकल्प आपको मेल के साथ किसी भी फाइल को भेजने की सुविधा प्रदान करता है? तो आपसे बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? विच वन ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शंस अलाउ यू टू सेंड एनी फाइल विथ मेल? आप सभी को बताना है इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, अटैचमेंट फाइल। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38, ईमेल में व्यक्तिगत सूचना का प्रारूप कहलाता है द फॉर्मेट ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन इन ईमेल इज कॉल्ड। तो जल्दी बताइए स्टूडेंट आप सभी, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, सिग्नेचर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39, सेव करने की सर्वर कुंजी क्या होती है स्टूडेंट्स? आपसे भी बताना है। तो आपसे बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? व्हाट इज द शॉर्टकट की टू सेव? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, कंट्रोल प्लस एस। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40, सेल में न्यूमेरिक के लिए बायो डिफॉल्ट कौन सा एलिमेंट होता है? स्टूडेंट्स आपसे बताना है। आपसे बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? व्हाट इज द एलिमेंट फॉर द न्यूमेरिकल इन द सेल? तो जल्दी बताना आप सभी को, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, राइट। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। आज की क्लास आप सभी को कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जो कि समय पर सभी नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। स्टूडेंट्स आज की क्लास में आप कितने क्वेश्चन को सही कर पाए आप सभी जरूर कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। तो 40 क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन को सही अटेम्प्ट कर पाए, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा स्टूडेंट। और इससे जो प्रीवियस क्लास अगर आप नहीं देख पाए तो आप सभी प्रीवियस क्लास, इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जो प्लेलिस्ट का, तो उसमें जाके प्रीवियस क्लास को आप देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट्स। और आप सभी को एक चीज और बता दूं आप सभी को कि ट्रिपल सी रिलेटेड कोई भी आप सभी को परेशानी हो रही है, कोई भी समस्या है आप सभी, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन के लिंक, वहाँ पे व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, जो कि आप वहां से डायरेक्टली व्हाट्सएप मैसेज करके आप में पूरी आपको मदद की जाएगी। आपको किसी भी तरीके की समस्या होगी आपको पूरे तरीके से आपको हेल्प किया जाएगा। तो आप सभी कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, जो कि व्हाट्सएप नंबर है 9458009461। इस नंबर पे आप सभी इस कांटेक्ट कर सकते हैं। ट्रिपल सी या ओ लेवल रिलेटेड कोई भी आप सभी को परेशानी है आप सभी को पूरी लर्न कंप्यूटर के तरफ से पूरी मदद की जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।